नमस्कार। अभी हमारी उपस्थिति प्रयागराज में है और आपको वो अक्षय वट वृक्ष दिखा रहे हैं जहां पर त्रेता युग में भगवान श्री राम भैया लक्ष्मण माता जानकी जी के साथ प्रभु श्री राम विश्राम किए थे। ये वही अजय अमर वट वृक्ष है जिसकी मूल जड़ जो है हम आपको प्रयागराज की गुफा से दिखा रहे हैं। ये दिव्य अलौकिक दर्शन जो है आपको और कहीं नहीं होने वाला है, केवल और केवल यहाँ होने वाला है। महाराज जी हैं, आगे की विस्तृत जानकारी महाराज जी से लेते हैं। महाराज जी आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। भैया क्या नाम है महाराज जी आपका? मेरा नाम वरुण गोस्वामी है। मैं इस मंदिर का सिंगारिया हूँ। क्या सत्य में ये मूल्य जड़ है जहाँ पे प्रभु श्री राम सोए थे? जी, यही सोए नहीं थे, भगवान राम ने यहाँ विश्राम किया था। हाँ। 3 रात्रि पूजन पाठ करके उसके बाद चित्रकूट को गए। हाँ। वन पूरा होने के पश्चात अपने पिताजी का दशरथ जी का पिंडदान, पहला पिंडदान इसी पे यहीं पे किया। अच्छा। दूसरा काशी में, तीसरा गया में माता सीता ने किया था। हाँ। ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ कि अक्षयवट जी के 10 हाथ की दूरी पर शूलटंकेश्वर महादेव एक शिवलिंग होगी, जिसको ब्रह्मा जी के आदेश से भगवान सूर्य ने स्थापित किया है। हाँ। वो देखिए आपके पीछे वो शिवलिंग है। दिखाइएगा थोड़ा उधर। इसे किसे नाम? ये शूलटंकेश्वर महादेव। इससे ये प्रमाणित होता है कि जहाँ पर अक्षयवट होगा हाँ। उससे दक्षिण दिशा की ओर 10 हाथ की दूरी पर शूलटंकेश्वर नाम की शिवलिंग होगी। हाँ। जिसको ब्रह्मा जी के आदेश से भगवान सूर्य ने स्थापित किया था। अच्छा। वो अक्षयवट जी के मूल जड़ के सामने होगी। हाँ। ये बहुत बड़ा वृक्ष था। इसको मुगलों ने 23 बार काट के नष्ट किया है। हाँ। जब मुगलों का राज चलता था इसको काट करके नष्ट किया किले को बनाने के लिए। अच्छा। ये अपने स्थान से फिर उसी जगह खड़ा हो गया। अक्षय वट मतलब इसका किसी भी काल में क्षय एवं नाश न हो। हाँ। वट मतलब होता है बरगद, माता सीता का आशीर्वाद है इनको। अच्छा। इसलिए इसको अक्षय वट बोला जाता है। इसका नामकरण महर्षि वेद व्यास जी ने रखा था। अक्षय वट इसका जो नाम है महर्षि वेद व्यास जी ने दिया मतलब था। मुगलों ने कई बार नष्ट करने का प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ, फिर भी जम गया। हाँ, इसको कोयला डाल करके, पता नहीं कितना टन कोयला डाल करके इसको आग लगाया गया। हाँ। आग लगा के जला दिया गया। हाँ। लेकिन ये स्थान था, मुख्य स्थान जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। हाँ। लेकिन फिर अपने जगह दूसरी तरह खड़ा हो गया। जड़ देखिए पाताल में है। हाँ। ये चरण जैसे नीचे होता है, भगवान का चरण इनका नीचे है। हाँ। बाकी शाखाएं पूरी आप यहाँ से देखेंगे तो आपको पूरा पेड़ ऊपर में दिखेगा। हाँ, पूरा ऊपर में जो बड़ा पेड़ है वो हाँ, यही वाला है। वही पेड़ है, ये मूल जड़ यही है। अच्छा। इसकी मेन पहचान है कि जहाँ अक्षयवट होगा उसके सामने शिवलिंग होगी। हाँ। तो मतलब ये सत्य बात है कि इसी अक्षय वट वृक्ष के नीचे बिल्कुल प्रभु सत्य श्री बात राम है। त्रेता युग में विश्राम किए थे। जी बिल्कुल सत्य बात है। ब्रह्म पुराण में भी लिखा हुआ है, मार्कंडे पुराण में भी लिखा हुआ है। मार्कंडेय पुराण में तो ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो है इस तीनों, वृक्ष हाँ, में इसमें विराजमान देखिए है। मूर्ति भी लगी हुई है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। अच्छा। सनत सनंदन सनकादि सनत कुमार, ये विष्णु भगवान का चरण है। अच्छा, गया में ये जाए, बना। हाँ, गया में जाएंगे आपको एक चरण मिलेगा। हाँ। क्योंकि गया नामक राक्षस का भगवान विष्णु ने एक पैर से रख करके वहां वध किया था। हाँ। यहाँ संपूर्ण दोनों चरण है, क्योंकि भगवान विष्णु का साक्षात यहाँ विराजमान है और भगवान गणेश यहाँ पे विराजे हुए हैं, साक्षात आकार में बने हुए हैं। ये देख सकते हैं आप अपनी वीडियो के माध्यम से भगवान गणेश का भी दर्शन दिखाइए। देखिए ये वही अक्षय वट वृक्ष है जहाँ पर साक्षात गणेश भगवान जो है आपको विराजमान। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ जो है झलक रहा है कि यहाँ पर गणेश भगवान विराजमान है। जब आप थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा यहाँ पर देख लीजिए। और ये वही अक्षय वट वृक्ष है जिसे मुगल शासकों ने कई बार नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन आज तक जो है यह जीवंत है और इसकी जड़ जो है यहाँ से निकलती है। और जब इस किला के ऊपर आप जाइएगा तो विशाल वट वृक्ष जो है आज भी ऊपर चमचमा रहा है। सत्य बात है ना? जी बिल्कुल सत्य बात है। गणेश जी की यहाँ पर कैसे प्रतिमाएं बनी हुई ये है? भगवान की प्रतिमा अपने आप आई है। भगवान अपने आप यहाँ मतलब दिखाई पड़े, दर्शन दिए, ताकि लोग जो बोलते हैं असली नकली का फर्क बताते हैं कि नहीं ये नहीं है, हमने वहाँ देख के अक्षय वट है। तो इसका एक साक्ष्य पुराण है। पुराण कहता है कि जहाँ अक्षय वट होगा उसके सामने शिवलिंग होगी। हाँ। इस पेड़ के अंदर भी एक शिवलिंग थी, जिसको मुगलों ने तोड़ दिया था। हाँ। कि जो पेड़ है इसके अंदर भी एक शिवलिंग थी, इसको मुगलों ने तोड़ दिया था। अच्छा। 2 शिवलिंग होनी चाहिए, एक यहाँ होनी चाहिए, एक वहाँ होनी चाहिए। तो यहाँ वाली तो टूट गई, यहाँ वाली तो मुगलों ने नष्ट कर दी। तो सामने वाली जो शिवलिंग है वो देखिए आपके सामने, वो अभी भी दिखेगी आपको। हाँ, वो तो क्योंकि दिख रहा है। पुराण में भी लिखा हुआ है। आप ऊपर जाएंगे और सरकार ने स्वयं पत्थर में भी लिखाया हुआ है इसके बारे में। तो इसकी सच्चाई, मेन सच्चाई यही है। हाँ। सबसे बड़ी सच्चाई ये जो है कभी जो वट वृक्ष है ये जी कभी बिल्कुल नष्ट नहीं हो कभी नष्ट नहीं हो सकता। अजय अमर है। अजय हमारे मार्कंडेय ऋषि जब ब्रह्मा जी हाँ। सृष्टि की रचना करते हैं तो इसी अक्षयवट के पत्ते के ऊपर भगवान विष्णु दाहिने पैर का अंगूठा चूसते हुए दिखलाई पड़े। ये दृश्य देखने वाले मार्कंडेय ऋषि, ऐसा मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है। हाँ। ये भी कहा जाता है कि इस अक्षय वट वृक्ष के ऊपर भगवान श्री कृष्ण जो है बाल रूप में विराजमान होते हैं। वही भगवान विष्णु बताया तो आपको। हाँ। भगवान विष्णु दाहिने पैर का अंगूठा चूसते हुए इसी अक्षयवट के पत्ते के ऊपर आपको दिखलाई पड़ेंगे। हाँ। भगवान विष्णु बोलिए चाहे कृष्ण बोलिए हैं कि जैसी हमारी माताएं होती हैं, देखने का नजरिया हमारा अलग होता है। हम अपनी माता को माता के निगाह से देखेंगे, हमारे पिता उनको पत्नी के निगाह से देखेंगे, उनके भाई उनको अपनी बहन के निगाह से देखेंगे। तो माँ एक है लेकिन देखने का नजरिया अलग अलग है। तो ऐसे भगवान एक है, हमारा आपका नजरिया देखने का अलग अलग है। कहा यह भी जाता है कि अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं और संगम स्नान कर रहे हैं संगम- और जब तक इनका दर्शन नहीं करते स्नान तब तक, अधूरा हाँ, रहता है। जब प्रयागराज में आए अक्षयवट जी का दर्शन पूजन न करें तब तक प्रयाग में आने का, गंगा स्नान करने का
कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है आपको। ये भी कहा जाता है कि इस अक्षय वट वृक्ष का अगर आप दर्शन कर लेते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं जी पूर्ण हो बिल्कुल, जाती ये भी कहा जाता है, ये भी कहा गया है कि गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है। आप गंगा जी का भी दर्शन अगर दर्शन करेंगे तो ये भी कहा गया शास्त्र में कि वो स्नान के बराबर है। हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है यार। ये कामकूप कुआं है जो लाल कलर का आप घेरा देख रहे हैं। पहले लोग इसी अक्षयवट से हाँ। कूदते थे इस कुएं के अंदर मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अफवाह उड़ी कि अगर हम इस कुएं के अंदर कूदेंगे तो हमको मोक्ष मिलेगा। तो अकबर ने इस प्रथा को बंद कराने के लिए इस कुएं को पूरा बंद करा दिया। हाँ। जल लेते हो हाँ। आइए आइए आइए, इधर आइए बाबा। इस कुएं को जब पूरा उसने बंद करा दिया, देखिए हाँ। ये कुआं अभी जल डाल के आपको इस कुएं के अंदर हम अभी जल डाल के आपको दिखाएंगे। हाँ। एक उसको जूम करके आप देखिएगा, जैसे जल जाता है आवाज आती है ना, हाँ। इस तरह आपको आवाज आएगी। आइए अच्छा, दिखाते हैं। आइए आइए देखते हैं। देखिए ये जो है काफी रहस्यमय जगह है और मैं आपको जो है दिखाता हूँ कि देखिए किस तरह से जो है आपको यहाँ पर जो है चमत्कार होगा। ये चमत्कार से कम नहीं। आइए नजदीक आइए, हम आपको दिखाते हैं। आइए उधर उधर वहीं पे हाँ चलिए दिखाइए, जूम करिएगा। एक धारा से देखिए पानी डालेंगे, एक धारा से पानी नीचे जाएगा। देखिए इसमें पानी डाला जा रहा है और सारा पानी जो है नीचे चला जा रहा है, यानी कि सच में नीचे जो है कुआं है। इस किले के अंदर कुआं है जिसे अकबर ने जो है बंद करा दिया था। आप देख रहे हैं कितना बड़ा पतीला से जो है जल डाला जा रहा है प्रयागराज में इस चमत्कारी गुफा में। लेकिन देखिए किस तरह से सारा जल जो है नीचे जा रहा है। थोड़ा जूम कर दीजिएगा, आप देख लीजिए पानी जैसे जैसे डाल रहे हैं सारा पानी जो है नीचे चला जा रहा है। अब इससे बड़ा चमत्कार आपको क्या चाहिए। आप देख सकते हैं नीचे जो है बहुत विशाल कुआं है जिससे अकबर ने बंद करा दिया था। और महाराज जी जब ऊपर से जल डाल रहे हैं तो देखिए इसका प्रमाण यह है कि सारा जल जो है नीचे चला गया। सच बात है जी, एकदम ये बिल्कुल सत्य बात है। सामने आपको प्रैक्टिकल करके इसको दिखलाया जा रहा है कि ये कुआं था, लोग इस कुएं के अंदर कूदते थे मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो अकबर को ये प्रथा अच्छी नहीं लगी, हाँ। उसने इस कुएं को पूरा बंद करा दिया। पहले ये देवांगन था, खुला हुआ था, तो फिर भी लोग नहीं मानते थे, जमीन में कूदने लगे। तो उसने जमीन को बंद करा दिया, इसलिए इसका नाम पातालपुरी पड़ा। पहले इसका नाम सनातन अक्षयवट मंदिर था। अच्छा। खाली एक वृक्ष था और थोड़ा बहुत देवी देवताओं की मूर्तियां थी। हाँ। आप जितनी भी मूर्ति देखेंगे आपको सारी मूर्ति प्राचीन दिखेगी। हाँ। आदि काल की मूर्तियां, अकबर से भी पहले की मूर्तियां हैं। जब औरंगजेब इस मंदिर में आया था तो उस शिवलिंग को उसने तोड़ के नष्ट करने की कोशिश की थी। अच्छा। तो उसकी फौज में आग लग गई तो वो छोड़ करके इस मंदिर को भाग गया। हाँ। न सारी मूर्तियों को वो तहस नहस कर देता। हाँ, मतलब इस बात में बिल्कुल रहस्य छिपा हुआ है। ये कि दृश्य जो है- देखने वाला चीनी यात्री हेंगसांग 644 में जब आया था, हाँ। तो उसने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा। हाँ। और अपनी किताब में उसने वर्णन किया लिखा भी है। हाँ, लिखा हुआ है यहाँ के अच्छा, बारे में। दर्शन करने कैसे आना होगा थोड़ा बता दीजिए आप अंत क्या में। जी? कैसे प्रयागराज कौन से किला कैसे कुछ बता दीजिए। प्रयागराज ये मंदिर का नाम है श्री अक्षयवट पातालपुरी मंदिर। हाँ, आपका शुभ नाम? हमारा नाम वरुण गोस्वामी। वरुण गोस्वामी जी। तो देखिए ये जो है काफी रहस्यमयी जो है स्थान है। यहाँ पर अक्षय वट वृक्ष का दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पर जो है एक कुआं है जिसमें आप आकर के दर्शन करते हैं। और यहाँ पर इसको कहा जाता है मोक्षदायिनी कुआं। इसमें स्नान करने से लोगों को जो है मोक्ष मिलता था। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। हाँ। प्रयागराज के अंदर ये वही ज्योत है जो कि 7 सालों से लगभग 365 दिन 24 घंटे जलते आ रहा है। इस ज्योत का आकार जब आप देखेंगे तो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। देखिए कितना विशाल जो है दीप है और नीचे से देखेंगे तो लगभग 3 से 4 फीट का ये जो है दिया बनाया गया है। और इसमें ये कहा जाता है कि ये जो ज्योत जल रहा है 7 सालों से 365 दिन 24 घंटा जो है जलते आ रहा है। ये शनि भगवान का जो है ज्योत है जो आज तक कभी बंद ही नहीं हुआ। महाराज जी इस बात में सच्चाई है कि ये जो ज्योत जल रहा है ये आज तक कभी बंद ही नहीं हुआ। 24 घंटे जलता रहता है। और शनि महाराज का ये रूप देखिए आप। हाँ दिखाइए एक बार, विकराल ये दिख रूप रहा का है। दर्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब हाँ। कहते हैं संगठन में शक्ति है। भगवान यहाँ 33 कोटि देवी देवताओं के साथ में बैठे हुए हैं। हाँ। इसलिए इनका यहाँ शांत रूप का दर्शन है। ये रूप का दर्शन आपको पूरे प्रयागराज में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ। जो कि सिर्फ पातालपुरी मंदिर में, अक्षयवट मंदिर में ही आपको शनि महाराज का ये रूप दिखता है। ये इनके दर्शन मात्र से जिनके ऊपर शनि 9 का ग्रह को शांति मिल जाती है भगवान शनि से। शांत रूप है इनका। हाँ ये रूप जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा शनि का। कहीं भी आप चले जाइए, हाँ। लोग शनि से निगाह नहीं मिलाते, लेकिन यहाँ इनका चेहरा देखेंगे शांत भाव है, हंसता हुआ चेहरा। दर्शन मात्र से जो है 9 ग्रह शांत हो 9 जाएंगे। ग्रह को शांति होता है क्योंकि बाबा को ज्योति ये जलती है 9 ग्रह के नाम से, अखंड हाँ। ज्योति। ये 24 घंटे जलती रहती, 365 दिन शनि बाबा। अच्छा ये कब से ज्योत जो है जल रहा ये है? 7 साल से लगातार जल रही है। ये दिया कितने फीट का है लगभग? अब इसको नापा तो नहीं गया है कितने लेकिन फीट एक का है, अंदाज लेकिन 4 ये फीट पूरा का? भरा हुआ है तेल। पूरा ये तेल भरा हुआ हाँ। है? पूरा जो तेल भक्त भरा? आते हैं वो दान तेल करते हैं शनिवार के दिन। अच्छा, हाँ, तो उसी से जलता रहता है ज्योति। और ये ज्योत आज तक बंद नहीं जी हुआ?
कितने सालों से लगभग? 7 साल से। 7 साल से। देखिए ये वही ज्योत है शनिदेव का जो कि प्रयागराज के अंदर है, 7 सालों से कंटिन्यू जल रहा है। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा जो है दीप जो है यहाँ पर प्रज्वलित किया गया है। और कहा यह भी जाता है कि पीछे जो शनि भगवान का मूर्ति है, इसके दर्शन मात्र से जो है सारे ग्रह जो है शांत हो जाते हैं। क्या महाराज जी? जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।